जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग एक 10th का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है माता का आंचल, जिसके लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय। ठीक है, आज हम लोग ये वाला पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बताया गया है, लेखक अपने बचपन के बारे में बताया गया है कि बचपन में किस तरह से हम लोग खेलते थे, बचपन में किस तरह से खेल होता है, गांव में जिस तरह से होता है बचपन में किस तरह से हम लोग खेलते हैं, और बचपन में किस माता पिता के पास किसके पास ज़्यादा हम लोग रहते हैं। तो वही इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी का शुरुआत यहाँ से होता है दोस्तों कि लेखक जो था वो अपने पिता के पास ही ज़्यादा रहा करते थे। अब उसके माता से लेखक जो था वो अपने माता से ज़्यादा लगाव नहीं था, वो उससे सिर्फ दूध पीने का लगाव था। वो सिर्फ उससे दूध पी लेते थे और उसके बाद वो अपने पिता के साथ ही रहा करते थे। तो उसके पिता गांव के बैठक में रात में बाहर ही सोया करते थे। तो लेखक भी अपने पिता के साथ बाहर में ही सोया करते थे। जब उसके पिताजी सुबह उठकर नहाया धोया करते थे तो अपना बेटा को भी उठाकर अपने साथ में ही नहलाया धुलाकर अपने साथ में ही पूजा पर बिठाया करते थे और बिठा लेते थे। लेखक जो था वो पूजा में बैठते थे। तो पूजा में बैठने के बाद वो भभूत का तिलक जो नहीं होता, भभूत का तिलक सर पे वो लगाने के लिए वो दिक करने लगता था, वो नहीं लगाना चाहता था। लेकिन उसके पिताजी उसको कुछ डांट कर कुछ समझाकर उसके सिर पर भभूत का तिलक लगा देते थे। और लगाने के बाद वो खासा बम भोला जैसा दिखने लगते थे। तो उसके पिताजी उसको प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, जबकि लेखक का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। ठीक है, उसका वास्तविक नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। और उसका पिताजी उसको बुलाया करते थे, किससे? भोलानाथ कहकर बुलाया करते थे। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद फिर जब पूजा में बैठते थे, जब उसके पिताजी पूजा करते थे तो लेखक अपना फेस आईने में देखा करते थे, आईने में निहारा करते थे, देखते थे और मुस्कुराते थे। जब भी उसके पिता जब भी उसको देखते थे तो वो लेखक जो था वो शीशा नीचे रख देते थे और मुस्कुराने लगते थे और उसके पिता भी मुस्कुराने लगते थे। बच्चा का तो नाटक देखबे करते हैं, वो तो शांति तो बच्चा सब बैठता नहीं है, कभी ये करता कभी वो करता। तो उसी तरह से उसके पिताजी तो पूजा करते थे तो अपना फेस मुंह में शीशा में देखते थे। ठीक है, और उसका पिताजी जब पूजा कर हो जाता था तो रामनामा पोथी 1000 बार राम नाम एक पोथी में लिखते थे और उसको फिर रामायण पढ़ने के वो पूजा करते थे और रामायण का पाठ करते थे। ठीक है, तो रामायण का पाठ करने के बाद वो रामनामा 1000 बार लिखते थे और 1000 बार लिखने के बाद फिर रामनामा के बुक के साथ वो भी जो लिखते थे उसको भी रख देते थे और फिर 500 बार रामनामा लिखते थे, छोटा छोटा कागज़ के टुकड़ों में लिख करके, और उसके आटा के गोलियों में लिख करके आटा के गोलियों में उसको फिर आटा को गोली को सान करके और उसमें फिर उसको भर करके और उसको ले जाते थे गंगा नदी के किनारे उस मछलियों को खिलाने के लिए। ठीक है, मछलियों को खिलाने के लिए। तो जब वो लिखते थे मछलियों को खिलाने के लिए, लेखक भी अपने पिता के कंधे पर सवार होते थे और सवार होते जाते थे, कंधे पर ही चढ़ के मतलब जाते थे और ये भी जाते थे। और जब वहाँ मछलियों को चारा डालते थे तो ये भी लेखक जो था वो कंधे पर बैठे बैठे मुस्कुराता था। जब सारा आटा की गोली में जो कागज़ राम नाम लिखकर जो मछलियों को खिलाते थे तो जब खिलाया हो जाता था तब उधर से वो सब फिर से लौटते थे। लौटते समय उधर जंगल में जो है आप लोग देखते होंगे बहुत सारा सा पेड़ है जिसका कि डाली झुका हुआ रहता है। तो उधर लौटते समय जब पेड़ का डाली झुका हुआ रहता था तो वहाँ लेखक के पिता उस डाली पे लेखक को बिठा करके झूला झुलाते थे। बच्चा सब है तो जिद करता था कि झूला झूला, ये भी अपना बेटा को मतलब खुश करने के लिए झूला झुलाते थे। ठीक है, भोलानाथ को झूला झुलाते थे। और फिर दोनों और ऐसा होता था, फिर दोनों भोलानाथ और उसके पिताजी ऐसे ही कुश्ती फिर लड़ने लगते थे। आप लोग तो जानते हैं बचपन में पिता और एक बेटे का किस तरह से प्यार होता है, झूठ मूठ का कुश्ती भी लड़ता था। तो कुश्ती भी लड़ते थे तो उसके पिताजी जो थे, भोलानाथ के पिताजी, वो जानबूझकर हार जाते थे, कुश्ती में हार जाते थे। और ये भोलानाथ बहुत खुश होते थे कि चलो मैंने अपना पिताजी को हरा दिया कुश्ती में। ठीक है दोस्तों। और जब उधर से फिर जब लौटते थे, जब कुश्ती लड़ते थे तो भोलानाथ जो था वो अपने पिताजी के छाती पर चढ़ करके उसके मूछें सब नोचने लगता था। वो हार जाता था तो उसके मूछें सब नोचने लगता था। और तब उसके
पिताजी फिर उसको नीचे करते थे, हटाते थे और फिर नोचने लगता था। तो फिर उसके बाद फिर उसके पिताजी भोलानाथ से खट्टा मीठा करके अलग अलग करके पप्पी मांगते थे। जिस तरह से नहीं होता छोटा बच्चा में कि बहुत प्यार से छोटे बच्चे को चुम्मा मांगते हैं, पप्पी मांगते हैं, तो उसी तरह से उसका पिताजी भोलानाथ से पप्पी मांगते थे। ठीक है, उसके बाद जब सब ये सब हो जाता था तब फिर वहाँ से और जब भोलानाथ के पिता भोलानाथ के गाल पे जब भोलानाथ को पप्पी जब लेते थे भोलानाथ के पिता, तो भोलानाथ के गाल कोमल से गालों में उसका दाढ़ी सब गड़ा देते थे। तब फिर भोलानाथ झुंझला कर फिर उनको अपने पिता को ऐसे ही मारने लगते थे। तो फिर उसका पिता बनावटी रोने लगते थे, मतलब जानबूझ के बनावटी रोने लगते थे। तो फिर भोलानाथ जो था वो हंसने लगता था, खिलखिला के हंसने लगता था। ठीक है, तो हंसने लगता था और ऐसे ही करते करते वो लोग फिर घर पहुंचते थे। घर पहुंचते ही फिर भोलानाथ था अपने पिता के साथ ही खाना खाने बैठते थे और उनके पिता ही भोलानाथ को फिर खाना खिलाते थे। ठीक है, अपने पिता के साथ ही खाना खाने बैठते थे। उनके पिता जो था उसको उसके जो भोलानाथ को जो पिता था वही भोलानाथ को खाना खिलाते थे। जब खाना खिलाया हो जाता तब फिर उसकी मम्मी बोलती कि आप खाना नहीं खिलाना जानते हैं, आप तो बच्चों को खाना नहीं खिलाना जानते हैं। चार चार दाने के कौर बनाकर मुंह में डालते हैं और इससे बच्चा समझता क्या हम बहुत खा लिए, पेट भर गया, और इससे वह भूखा रह जाता। वह कह करके उसकी मम्मी वो फिर दही भात शांति और बच्चे को खाना खिलाने लगती, मतलब भोलानाथ को खाना खिलाने लगती थी। और ऐसे तो नहीं खाती, फिर उसको बनावटी नामों जैसे कि कबूतर, चिड़िया, हंस, मोर इत्यादि बनावटी नाम के कौर से बनाकर भोलानाथ को खाना खिलाते थे। बोलता था कि जल्दी खा लो नहीं तो लेके उड़ जाएगा। तो फिर भोलानाथ ऐसे ही जल्दी और सारा खाना खा लेते थे। ठीक है, और जब सारा खाना खा लेते थे तब फिर उसके पिताजी उसको बोलता था कि भोलानाथ अब मेरा बेटा राजा हो गया, ऐसे ही मतलब बोलता था। तो फिर वो अब नंग धड़ंग मतलब बिना कुछ कपड़ा पहने, क्योंकि बच्चा क्या जानेगा, तो नंग धड़ंग बिना कुछ कपड़ा पहने खेलने बाहर निकल आता था। लेकिन फिर भी जब उसकी माँ उसको पकड़ लेती थी, बाहर निकलने नहीं देती थी, जब उसकी माँ उसको पकड़ लेती थी तब पकड़ के उसके भोलानाथ के सिर पर एक चुल्लू भर कड़वा तेल उसके सिर पर डाली देती थी और वो रोने लगता था। और चुल्लू भर कड़वा तेल डालकर उसकी जो लंबी लंबी बालें थी, छोटा बच्चा को तो रहता है लंबी लंबी बाल, उसका जो लंबी लंबी बालें थे उसको फिर बांध करके फिर उसको अच्छा से रंग बिरंगी मतलब कुर्ता टोपी पहना करके उसको तैयार कर देते थे। ठीक है दोस्तों, उसको तैयार कर देते थे और वो सिसकने लगता था। उसको तैयार कर देते तो वो सिसकने लगता था और सिसकते अपने बाबूजी की गोद में जाता और बाबूजी की गोद में जाता, सिसकते वो बाहर निकलता था। जब वो सिसकते बाहर निकलते तो बाहर निकलते ही अपने दोस्तों को देख लेता, अपने दोस्तों को फ्रेंड्स को देख लेता कि जो लोग का फ्रेंड रहता था जिसमें कि वो लोग खेलता था, तो सबको देख करके सिसकना रोना भूल जाता था। ठीक है, सिसकना भूल जाता था। तो दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये सिसकना भूल जाता था तो फिर वो अपने पिताजी के गोदी से उतर करके फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने चल जाते थे। और भोलानाथ अपने बाबूजी के गोद से उतर करके वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चल जाते थे और खेलते थे। वहाँ खेल भी ऐसा वैसा नहीं, वहाँ वो लोग जाते थे खेलने के लिए और खेलने के लिए जाके वो लोग फिर दुकान लगाते थे। दुकान में फिर जब जाते थे दुकान लगाते थे, दुकान में जो पत्ता सब नहीं होता, पत्ता सब, वो सब पत्ता की जलेबी बोलते हैं, पत्ता की पूड़ी कचौड़ी बनाते थे और गीली मिट्टी की जलेबी बनाते थे। ठीक है, गीली मिट्टी की जलेबी बनाते थे और जो घड़ा का टुकड़ा नहीं होता उसका बतासे बनाते थे और ये सब का दुकान सजाया जाता था। और इसमें तो खरीदने वाला कोई बाहर होगा नहीं, इसीलिए वही सब बेचने वाला वही सब दुकानदार होता था और वही सब खरीदने वाला होता था। कोई बच्चा दुकानदार में बैठ गया, कोई बच्चा खरीदने वाला हो गया, कोई बेच रहा है तो कोई आके खरीद रहा है। ठीक है, और कुछ देर के बाद जब दुकान हो गया तो दुकान को बढ़ा करके घरौंदा बना देते थे, मतलब घर बनाते थे। घर भी जब मिट्टी का जो धूल रहता है उसका दीवार बना देते थे। दातुन जिससे कि ब्रश करते हैं, हम लोग गांव में होता है दातुन जिससे कि ब्रश करते हैं, उसका खंभा गढ़ते थे और दातुन के खंभे बनाए जाते थे। और जो सलाई नहीं होता माचिस, उसका फिर गेट बनाया जाता था, मतलब दरवाज़ा बनाया जाता था। और
दरवाज़ा बनाया जाता था, और फिर जो होता है कि पानी की घी बनाते थे, और इसी तरह से मतलब दुकान घर बनाते थे, इसी तरह से सब कुछ बनाते थे। और दिया का जो है वो कढ़ाई बनाते थे। इसी तरह से सब कुछ बना करके वो लोग खाना तना रेडी करते थे और भोज भंडारा करते थे, ठीक है। और सब वही सब फिर खाने वाला हो जाते थे और वही सब बांटने वाला हो जाते थे। किसी को खाने वाला बिठा देते थे कि चलो बैठो खाना खा लो, सबको बिठा देते थे। तब जो भोलानाथ का जो पिता था वो भी उधर से पीछे से आकर के वो पात में बैठ जाते थे, मतलब उन लोग के साथ खाने के लिए बैठ जाते थे। और बैठ जाते थे तो ये लोग अपने भोलानाथ अपने पिताजी को देखता था और सब साथियों इसके पापा को देखता था, तो उसे सब दौड़ के भाग जाता, सब इधर उधर तितर बितर करके, मतलब सब इधर उधर करके सब भाग जाता था। तो उसके जो भोलानाथ के जो पिता था उसको वो बोलता था कि भोलानाथ अगली बार भोज भंडारा कब होगा, मतलब यही बोलता था, ठीक है। और फिर वो लोग जब भाग जाते थे तो फिर कुछ देर के बाद फिर वो लोग इकट्ठा होते थे और फिर बारात का जुलूस निकालते थे, मतलब फिर बोलते थे चलो फिर अब शादी वाला खेल खेलें। तो फिर वो लोग बारात फिर निकालते थे। एक चबूतरा था, उसी चबूतरा में वो लोग एक कोना से दूसरे कोना में फिर बारात जाता था। तो जो बकरा ना होता उसी पे चढ़ करके उसी पे बारात जाता था। और जो चूहेदानी होती है जिसमें कि चूहा सबको फंसा जाता, चूहेदानी, वो टूटे चूहेदानी को पालकी बनाई जाती थी, उसी में दुल्हन को बिठाया जाता था। इस कोना में जाके उस कोना में जाके दरवाजे लगते थे और वहीं फिर अच्छा से गोबर से पोत करके वहाँ फिर मतलब पोत करके वहाँ फिर शादी होता था। और फिर वही चूहेदानी में शादी, फिर कितना तुरंत शादी हो गया। फिर चूहेदानी में लाल कपड़ा डाल करके और उधर से फिर दुल्हन को लाया जाता था। और फिर जब दुल्हन को लाया जाता था तब जो भोलानाथ के पिताजी थे तो वो फिर लाल कपड़ा उघार करके दुल्हन की फेस को देखना चाहता था, चेहरा को देखना चाहता था। तो फिर हंसने लगते थे, मतलब भोलानाथ साहब फिर जैसे ही उसके पिताजी दुल्हन को देखना चाहते थे तो फिर जो भोलानाथ और उसके साथियों साथ फिर ऐसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ के वो लोग भाग जाते थे, समझ गए। और फिर कुछ देर के बाद ये लोग का मंडी फिर सब एक जगह इकट्ठा होता था। फिर प्लान बनाता था कि इस बार खेती किया जाए, चलो इस बार खेती किया जाए। फिर जब चबूतरा था फिर वहीं सब कोई खेती करने में जुट जाता था। तो चबूतरा के नीचे जो होता था उसी को कुआं बना देता था, वहां से पानी उठाता था और फिर चबूतरा को ही खेत बना दिया जाता था। वहीं जोताई करता था, वहीं कोड़ाई करता था, वहीं सिंचाई होता था। और वहीं सब कुछ हो जाने के बाद फिर खेती किया जाता था। फिर धान उसमें लगाया जाता था। फिर उसको तुरंत हाथों हाथ काट भी लेता था, तुरंत धान भी लगाया और तुरंत काट भी लिया। और काट के फिर सब कुछ फिर पैर के तले फिर उसको रौंद दिया जाता था, मतलब पैर के तले फिर उसको रौंद के फिर उसका धान फिर उपजाया कर लिया था। और फिर उसको फिर हाथों हाथ फिर बेच भी देता था, उसका राशि भी प्राप्त करता था, मतलब बेच करके उसका जो होता था पैसा वो भी कर लेता था। तो उसका फिर कुछ देर के बाद उसका पिताजी जब आता था तो वो पूछता था कि भोलानाथ इस साल की खेती कैसी रही। मतलब उसके पिताजी, भोलानाथ के पिताजी पूछता था भोलानाथ सबसे कि भोलानाथ इस साल की खेती कैसी रही। फिर वो लोग ऐसे छोड़ छाड़ के फिर भाग जाते थे, सब कुछ इधर उधर हो जाते थे। मतलब इस तरह का नाटक वो लोग खेलते रहता था, अक्सर इस तरह का नाटक। और आप लोग भी जानते हैं कि गांव में, आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में देखते होंगे कि इस तरह से नाटक बहुत रोज इस तरह से, कोई आज कोई ये खिला कोई वो खिला। और जो बच्चा सब देखता है कि जो होता है अभी शादी, जब शादी का लगन होता है उसमें शादी का नाटक करता है, जब खेती का होता है उसमें खेती का करने लगता है। तो उसी तरह से गाँव देहात में होता है क्या, बच्चे सब अलग अलग तरह के नाटक करते थे, ठीक है। उसी तरह से लेखक इसमें बताया है। तो ये सब जब करता था तो उसके बाद और ये सब जो नाटक करते थे ना, तो ये सब जो नाटक करते थे, जो रास्ते में कोई आदमी पार आ रहा होता था, जो जाता आता था, वो सब भी रुक करके सबके नाटक को देख लिया करते थे। क्योंकि ये सब इसे मन भावक नाटक ही करते थे कि जो लोग सब था वो सब भी रुक करके देखता था। और इसके बाद फिर जब सब कुछ हो जाता था, उसके बाद फिर जब किसी का शादी होता था, जब बारात जाता है कि ना, तो पहले के ज़माने में तो बारात जाता था तो ऐसे ही पैदल बारात जाता था, सब कुछ सहनाई बजा हुए थे। तो उसी तरह से जब बारात जाता था तो जो लेखक सबसे इसका जो फ्रेंड सब था सब बारात में शामिल हो जाता था। और बारात में शामिल हो जाने के
और ये लोग जब बारात देखते थे तो बारात को जब बारात कहीं जाता था तो देखते थे, तो ये लोग भी देखता था कि चलो बारात में भी शामिल होते हैं। और जब बारात में जाते थे तो बारात में जाकर के बोलते थे क्या कि रहरी में रहरी पुरान रहरी डोली के कन्या हमार मेरी। जब ही बोलता था जो दूल्हा था, एक बार हुआ था कि जो दूल्हा था ये लोग को खूब खदेड़ा था, मतलब खूब इधर उधर मतलब दौड़ाया था, और ढेला होता ना पत्थर से इन लोग को खूब मारा था, खूब पीटा था। तो लेखक भोलानाथ बताता है कि जो इन लोग को पीटा था, जो खूब इन लोग को जो खदेड़ा था, उसका फेस भोलानाथ को आज तक मतलब याद है, उसका फेस आज तक याद है। इस कहानी में लेखक यही बताता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जाता था और इस तरह से करता था। फिर भोलानाथ बताता है कि लेखक बताते हैं कि आंधी के वक्त जब आंधी आता है, जब आम होता है तो पूरा आंधी तूफान आता, बारिश होता है। तो जब आंधी आता था, फिर भोलानाथ बताता है कि जब आंधी आता है, जब आम का सीज़न होता है तो आम के सीज़न में आंधी बहुत आता है। तो जब आंधी आता था तो हम लोग बगीचा की ओर दौड़ पड़ते थे, आम के बगीचा की ओर दौड़ पड़ते थे। और एक बार यूँ हुआ था कि आंधी खूब जोर से आया और उसके बाद फिर बारिश होने लगा, बहुत ज़ोर से बारिश होने लगा। तो वो सब पेड़ के नीचे एकदम चिपक गया, सब बगीचा में पहुंचा तो खूब ज़ोर से बारिश होने लगा। तो जब बारिश होने लगा सब पेड़ से चिपक गया, और कुछ देर के बाद फिर बारिश छूट गया। कुछ देर के बाद पूरा बारिश हुआ, फिर कुछ देर के बाद बारिश छूट गया। तो फिर जब बारिश छूटा तब वो लोग बगीचा में था, तो बगीचा में देखता है क्या, बगीचा में इधर उधर पूरा बिच्छू निकलने लगा, ठीक है। जब बिच्छू निकलने लगा तो वहाँ से वो लोग फिर भाग आया। फिर आम बगीचा में वो लोग आम चुनने के लिए गया था, तब बारिश जब खत्म हुआ तो वहाँ फिर बिच्छू निकलने लगा। तो जब बिच्छू निकलने लगा फिर वहाँ से जब भाग चला घर आने लगा, तो फिर वहाँ संयोग में हुआ कि उन लोग का एक फ्रेंड था जिसका नाम था बेजू। वो बड़ा ढीठ था और ढीठ था तो थोड़ा बदमाश टाइप का भी था। तो एक उन लोग को मिला फिर एक और संयोग से उन लोग को मुसन तिवारी मिल गया। एक मुसन तिवारी एक बूढ़ा आदमी था, और उन लोग के ग्रुप में एक बेजू था जो कि बहुत ढीठ था, बहुत बदमाश लड़का था। तो मुसन तिवारी जो था, वो मुसन तिवारी बूढ़ा आदमी था, उसको दिखता कम था, मतलब दिखाई कम देता था, ठीक है। तो वो बेजू जो था वो बोलने लगा कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का छोका। तो उसके सुर पे सुर ये लोग भी बोलने लगा कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का छोका। तो जो मुसन तिवारी था इन लोग को फिर से खूब खदेड़ा, खूब गोनाया, और सबको खूब गोनाया। तो गोनाते गोनाते सब अपना अपना घर चला गया। और फिर मुसन तिवारी जब इन लोग को नहीं पकड़ पाए तो मुसन तिवारी डायरेक्ट पाठशाला गए, जो कि हम लोग स्कूल बोलते हैं। पाठशाला गए, पाठशाला में वहाँ शिक्षक से मुसन तिवारी ने शिकायत की। तो वहाँ का जो टीचर था, वो टीचर ने 2 स्टूडेंट को फिर भेजा पकड़ने के लिए, वो भोलानाथ और बेजू को पकड़ के लाने के लिए। 2 वारंट मतलब 2 सिपाही जैसे कि भेजता, उस तरह से भेजा उन लोग को पकड़ के लाने के लिए। तो जब भोलानाथ और भोलानाथ घर पहुँचा तो जब बेजू को पकड़ने गया, बेजू तो 9-2-11 हो गया, बेजू भाग गया क्योंकि वो थोड़ा सा बदमाश टाइप का लड़का था, वो भाग गया। उसके बाद फिर जब भोलानाथ को पकड़ने के लिए उसका घर गया तो भोलानाथ को पकड़ लिया और पकड़ के पाठशाला ले आए। तो उसके जो गुरुजी थे, जो टीचर था, उसने उसकी खूब खबर ली, मतलब उसको थोड़ा सा मतलब खूब पीटा उटा, उसका खूब खबर ली। तो ये जब उस भोलानाथ के पिताजी ने जब सुना तो उसके पिताजी दौड़े पाठशाला पहुँचे, और पाठशाला पहुँचते ही फिर उसके भोलानाथ को अपने गोद में ले लिया। और भोलानाथ क्या, वो बच्चा था, और अपने पिताजी के गोद में जा करके और वो और रोने लगा। वो चुप क्या होगा, और रोने लगा कि हम पिताजी के गोद में आ गए। तो फिर वो पिताजी के गोद में रोने लगा। उसका जो पिताजी था, भोलानाथ के पिताजी, तो उसका जो गुरु था, टीचर जो था, उसको फिर इधर उधर कुछ बोल करके और भोलानाथ को वहाँ से फिर ले आया। और जब रास्ते में जब फिर भोलानाथ को घर लाने लगा, तो फिर जब भोलानाथ घर ला रहा था तो फिर भोलानाथ अपने साथियों को फिर से दिख गया। जब फिर वो अपने फ्रेंड सबको देख लिया तो फिर भोलानाथ रोना भी भूल गया, सिसकना भी भूल गया, और फिर अपने पिताजी के गोद से उतर करके वो अपने साथियों के साथ फिर से चला गया। और जब उन लोग साथियों के साथ चला गया तो लोग फिर कहाँ से जाता है, मकई का खेत में। मकई का खेत तो जानते हैं, जब शुरू में जब मकई लगाया जाता है तो मकई के खेत में गया, और मकई के खेत में क्या था, चिड़ियाँ सब चर रही थी, मकई सब खा रही थी, चिड़ियाँ सब चर रही थी।
तो भोलानाथ और उसको साथियों सब जब गया, तो जब सब कोई गया तो मकई के खेत में सब चिड़िया सबको पकड़ने लगा, ठीक है, पकड़ने के लिए कि चलो चिड़िया सबको पकड़ते हैं। तो सब पकड़ने लगा, तो क्या चिड़िया सब बच्चा सब चिड़िया सबको पकड़ सकता नहीं ना, तो सब पकड़ने लगा। तो गांव सबका जो आदमी था सब कोई देख करके यही हंस भी रहा था कि देखो ये सब बच्चा किस तरह से पकड़ रहा है, बच्चा और बंदर सेम एक ही तरह से होता है, ये लोग क्या जाने इस लोग को पकड़ पाएंगे कि नहीं। तो यही सब देख करके भोलानाथ के पिता भी और गांव वाला भी सब कोई हंस रहा था। और फिर जब वो लोग वहाँ मकई के खेत में चिड़िया पकड़ रहे थे, और फिर जब ये लोग का हो गया खेला हुआ, तो फिर वो लोग एक टीला पर चले गए, मतलब एक होता है मतलब एक टीला टाइप का, मतलब वहाँ चले गए। वहाँ एक बिल देखा उन्होंने, एक वहाँ छेद देखा, और उन्होंने कहा कि चलो चूहा निकाला जाए। तो चूहा निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें बिल में तो चूहा रहता है, चूहा निकालने के लिए क्या करें, वो लोग उस समय पानी डालने लगा, ठीक है। तो वो बिल में वो लोग पानी डालने लगा, तो चूहा क्या निकलेगा, चूहा गणेश जी की रक्षा करने के लिए शिव जी का सांप निकल आया, शिव जी का सर्प निकल आया, ठीक है। तो सर्प निकल आया, तो जब सांप निकल आया सब डर गए, और डर के मारे सब कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, और दौड़ते 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 सब घर पहुंचे। जब सब कोई डर गया, तो जब सब डर के दौड़ने लगे, तो कोई इधर गिरा, किसी का सर फूट गया, किसी का दांत टूट गया, और सब कोई दौड़ने लगा। तो भोलानाथ भी जो था, भोलानाथ एकदम दौड़ने लगा, तो इसका पाँव के तले बहुत सारा कांटा चुभ गया, तो इसके एकदम पाँव जो था एकदम लहलुहान हो गया, खून निकलने लगा, कांटा चुभ गया, और दौड़ते 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 तो घर पहुंचा, और घर से एकदम घर जाके वो अपना रूम में चला गया। उसके पिताजी क्या कर रहे थे, हुक्का टान रहे थे, मतलब आज हुक्का टान रहे थे, वहाँ बैठ करके कुछ हुक्का टान रहे थे। और उसके बाद फिर वो घर चला गया, तो वो पिताजी के पास ना जाकर घर चला गया। फिर उसकी पिताजी को उसको बहुत पुकारा था कि भोलानाथ यहाँ आओ यहाँ आओ, लेकिन भोलानाथ अपने पिताजी के बात को इग्नोर करके वो अपने मम्मी के पास चली गई। मम्मी उसकी चावल देख रही थी, चावल को क्या बाछ रही थी, मतलब ये कर रहे थे। और उसका फिर जब वो अपने मम्मी के पास चली गई, तो मम्मी सब कुछ काम उम छोड़ करके, मम्मी अपना सब काम उम छोड़ करके इसको अपने बेटे को देखने लगी। वो अपने बेटे को देख करके कि उसका पाँव में बहुत सारा कांटा चुभ गया, उसकी मम्मी भी रोने लगी। घर में ऐसे बहुत जब रोने लगी, तो उसके पिताजी भी आया घर में, ऐसे बहुत मतलब रोने लगा, एकदम रोना धोना होने स्टार्ट हो गया। फिर उसकी मम्मी थी, वो जो भोलानाथ था उसका एकदम रोंगटा खड़ा हो गया, तो पूरा कांपने लगा, थर थर कांपने लगा, क्योंकि उसके अंदर पूरा डर बैठ गया था, पूरा एकदम घबरा गया था सांप को देख करके, ठीक है। तो पूरा कांपने लगा, और उसकी मम्मी जो थी भोलानाथ को कांपते हुए देखकर उसको पूछने लगी प्यार से कि बेटा क्या हुआ जल्दी हमको बताओ। और उसकी मम्मी भी रोने लगी, लेकिन ये कुछ नहीं बोल पा रहा था, एकदम बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो उसके बाद फिर उसके पिताजी आया, फिर उसके पिताजी उसकी मम्मी की गोद से भोलानाथ को लेना चाहा, लेकिन भोलानाथ तो उसके पिताजी के पास ना जाकर अपनी मम्मी के पास ही रहा, ठीक है। तो कहानी यही ख़त्म होता है, और इस कहानी में यही बताया गया कि बचपन में किस तरह से होता है। तो दोस्तों आज हम कहानी पढ़ लिए, अब अगला क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। आज हम लोग इतना कहानी पढ़ लिए, आप लोग कहानी इंजॉय करके देखिए, वीडियो ये आवाज़ कीजिए और पढ़िए। तो आज इतना ही दोस्तों, थैंक यू। और हाँ, ये वीडियो को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज इतना ही, जय हिंद जय भारत।